myself Anshu Kumar Gupta. In this video I work as your मैथमेटिक्स mentor. जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे टाइप ऑफ सर्ट्स के बारे में, आज का वीडियो रहेगा लॉ ऑफ रेडिकल्स के बारे में। ठीक है, टाइप ऑफ सर्ट्स में हम आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाए थे। ठीक है, आप लोग जा करके पिछला वीडियो मेरा जो है जा करके देखिए। टाइप ऑफ सर्ट में यूनिट सर्ट किसे कहते हैं, मिक्स सर्ट किसे कहते हैं, ठीक है, बाइनोमियल सर्ट किसे कहते हैं, कंपाउंड सर्ट किसे कहते हैं, ठीक है, और क्या बताते हैं सिमिलर सर्ट्स किसे कहते हैं, सिमिलर सर्ट्स कैसे समझ जाएंगे, या सिमिलर सर्ट है या डिसिमिलर सर्ट है। हर एक चीज़ को जो भाई हम अच्छे से डिस्कस किए थे, आप लोग जाइए देखिए पिछला वाला वीडियो मेरा। इसके बाद आज का जो चैप्टर रहेगा लॉ ऑफ रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल किसे कहते हैं यह भी बता दिए आपको, रेडिकल किसे कहते हैं, रेडिकल का क्या ऑर्डर कहाँ पे होता है, रेडिकेंट किसे कहते हैं, रेडिकल साइन किसे कहते हैं, सब चीज़ जो है हम आपको अच्छे से बता दिए। आज का वीडियो रहेगा लॉ ऑफ रेडिकल्स के बारे में। हेडिंग दीजिएगा मेरे भाई लॉ ऑफ रेडिकल्स, लिखना स्टार्ट कीजिए, हेडिंग दीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए लॉ ऑफ रेडिकल्स। लिखिए मेरे भाई लॉ ऑफ रेडिकल्स, हेडिंग देके लिखिएगा लॉ ऑफ रेडिकल्स, लॉ ऑफ रेडिकल्स, RADICALS, लॉ ऑफ रेडिकल्स लिखिएगा मेरे भाई लॉ ऑफ रेडिकल्स। चलिए यहाँ लिखने दीजिए पहले क्या है इसका नियम, क्या होना चाहिए इसका, पेन लगाया हुआ। ए का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, बी का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड n इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव इतना बड़ा लिखने का कोई जरूरत नहीं, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, एंड इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, देन TH है, ठीक है मेरे भाई। एंड यदि पॉजिटिव रेशनल नंबर है तब क्या क्या होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला नियम क्या बोलता है, पहला नियम आपका बोल रहा है एन ऑफ द रेडिकल, रेडिकेंड ए को अगर मल्टीप्लाई करेंगे एन ऑफ द रेडिकल, रेडिकेंड बी से तो क्या आएगा, आएगा एन ऑफ द रेडिकल ए बी। चलिए सुनिए आप लोग, मतलब जो है उसका कहने का मतलब था कि और एन ऑफ द एन जो है ऑर्डर ऑफ रेडिकल ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही रहना चाहिए मेरे भाई, यहाँ 3 है तो मतलब 3 ही रहना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये जो √2 है, ये जो √2 है इसको हम और इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 3 है। यहाँ 2 लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर ही करता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि 2 लिखा हुआ है, यहाँ मान लीजिए 2 है, यहाँ मान लीजिए ऑर्डर ऑफ रेडिकल 3 है, तो क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है सेम नहीं है। जब तक ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तब तक ये ऑर्डर ऑफ रेडिकल लॉ ऑफ रेडिकल्स फॉलो नहीं करेगा। लॉ ऑफ रेडिकल्स कहाँ फॉलो करेगा मेरे भाई, ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ऑर्डर क्या रहना चाहिए, कोई भी रेडिकल एक्सप्रेशन का ऑर्डर क्या रहना चाहिए, ऑर्डर किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं। ऑर्डर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। यदि ऑर्डर सेम है तभी लॉ ऑफ रेडिकल्स जो है फॉलो करेगा, ठीक है। उसको ऑर्डर को सेम बनाना पड़ेगा, नहीं है सेम तो सेम बनाना पड़ेगा तभी जो है फॉलो करेगा, ठीक है। चलिए आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 है, √2 है, यहाँ मान लीजिए 4√8, ठीक है। तो मान लीजिए इसका लॉ ऑफ रेडिकल्स का फॉलो करेगा, इसका रेडिकल जो है सेम रहना चाहिए। इसका क्या रहना चाहिए मेरे भाई, सॉरी रेडिकल्स कहते हैं, ऑर्डर जो है एन जो है ऑर्डर ऑफ रेडिकल, इसका एन क्या है, इसका n2 है, इसका n2 है ना, यहाँ 2 छिपा हुआ रहता है, इसका n4 है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल इसका 4 है, इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल 2 है। तो क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का जो है ऑर्डर ऑफ रेडिकल सेम करना पड़ेगा। तो दोनों का ऑर्डर ऑफ रेडिकल सेम होगा क्या, चलिए देखते हैं। एट को हम क्या लिख सकते हैं, एट पावर 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। एट पावर 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 को क्या कर सकते हैं, इतना को जो है स्क्वायर रूट लिख सकते हैं ना, एट का स्क्वायर लिख सकते हैं ना मेरे भाई, बताइए इसको कर सकते हैं क्या इतना, ना नीचे में ना, इसको भी 1/2 लिखना पड़ेगा, इसको भी
इसको ऐसे कर सकते हैं, तो जो है हम इसको कर सकते, तब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ना तो अदरवाइज जो है मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है मेरे भाई, देखिए अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। दोनों काम इसका देखिए बना दिए, सेम बना दिए, ऑर्डर सेम बना दिए ना। इसका भी ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ 2 हो गया, इसका भी ऑर्डर 2 था, यहाँ इसका भी ऑर्डर 2 था, तब इसमें कुछ प्रोसेस बन सकता है, नहीं तो अदरवाइज कोई प्रोसेस नहीं बनेगा। ठीक है मेरे भाई, ऑर्डर ऑफ रेडिकल सेम करना पड़ेगा तभी कोई प्रोसेस बन सकता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे देखिएगा इधर, जैसे 2√2 है, मल्टीप्लाई क्या हो गया एट पावर 1/4, तो इसको हम क्या बनाए √2 और इसको हम क्या बना दिए एज एट पावर 1/4 को हम लोग क्या बना दिए, ऐसे था। ठीक है 4 ऐसे था, इसको हम जो है देखिए कैसे तोड़े, एट ऑर्डर ऑफ रेडिकल क्या 4 है, 8 है, रेडिकेंड 8 है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं पावर है 1/4, 1/4 को 1/2 गुना 2 लिख सकते हैं मेरे भाई, लिख सकते हैं 1/2 गुना 2। इसको क्या कर दिए हम, 2 को है ये, इसको हम क्या कर दिए, 1 को दे दिए हम स्क्वायर रूट बना दिए। ठीक है 1 को स्क्वायर रूट बना दिया और 8 के पावर क्या चल गया 1/2 चल गया, 8 के पावर क्या चल गया 1/2। मतलब ये मेरा कहने का मतलब था, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्या करेंगे, एक स्क्वायर रूट ले लेंगे, 8 पावर 1/2 इंटू 2, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए यही समझाना चाह रहे हैं, यदि क्या हो ऑर्डर ऑफ रेडिकल सेम रहेगा तभी लॉ ऑफ रेडिकल फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल 3 है, इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल क्या है, सॉरी इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल n है, इसका भी ऑर्डर ऑफ रेडिकल n है, तो मतलब दोनों का रेडिकेंड को हम लोग मल्टीप्लाई करके ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, यही कहने का मतलब था मेरा। तो दोनों जैसे √5 है, √5 है, यहाँ √2 है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं √10। क्यों लिख सकते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल 2 है, इसका भी ऑर्डर ऑफ रेडिकल 2 है। ठीक है मेरे भाई, इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल क्या है 2 है और इसका भी जो है ऑर्डर ऑफ रेडिकल 2 है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए समझ में आ गया, पहला नियम आपको क्या बोला, अच्छे से आपको हम एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, हाँ और एक ये भी चीज़ हम आपको चर्चा करने थे, ए का मान ए 0 से बड़ा क्यों लिखा, बी का मान 0 से बड़ा क्यों लिखा, ये भी चर्चा करने वाले थे। ए का मान इसीलिए 0 से बड़ा लिखा, मान लीजिए ए का मान हम 0 से छोटा ले लेते, 0 से छोटा क्या हो गया -1 हो गया, 0 से छोटा -1 हो गया, तो -1 क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बी का मान जो है 0 से छोटा ले लीजिए, -2 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इमेजनरी नंबर हो गया एक तरह से, तो इमेजनरी नंबर के बारे में तो छोड़ ही दीजिए, इसलिए जो है यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया आपको कि ए का मान हमेशा जो है 0 से बड़ा रहना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या, अच्छे से लिखिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी बोल रहा है, यदि कोई रेडिकल एक्सप्रेशन है जिसका रेडिकेंड ए है और रेडिकल ऑर्डर ऑफ रेडिकल एन है, दूसरा रेडिकल ऑफ एक्सप्रेशन है जिसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल एन है और रेडिकेंड बी है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रेडिकल एन ए बाय बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल कराते हैं √2/√5। ठीक है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/5। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी 2 छुपा हुआ है, यहाँ भी 2 छुपा हुआ है, यहाँ भी 2 छुपा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, चलिए तीसरा आप नियम आप लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा, तीसरा नियम लिखिएगा मेरे भाई। मान लीजिए ऑर्डर ऑफ रेडिकल एम है एंड ऑर्डर ऑफ रेडिकल एन है ए, हम क्या लिख सकते हैं एम एन ऑर्डर ऑफ रेडिकल ए लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन ऑर्डर ऑफ रेडिकल एम या ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब समझिए क्यों लिख रहे हैं इसको ऐसे, हम अभी एकदम तोड़ तोड़ के आपको समझाएंगे, एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के समझाया जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/m लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरे भाई, 1/m लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको तोड़िए, या हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं 1/n का होल पावर 1/m। कैसे लिखिए आप लोग समझे कि नहीं समझे, पहले ये बात बताइए। नहीं समझे तो अच्छे से देखिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि यह जो एक यह जो एक रेडिकल एक्सप्रेशन है
एन रूट ए, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे √2 रहता है, √2 रहता है तो 2 के ऊपर 1/2, √2 लिखा हुआ रहता है तो 2 के ऊपर 1/2 होता है ना, होता है कि नहीं। जैसे √3 रहता है तो 3 के ऊपर 1/2, 3 के ऊपर 1/2। तो उसी तरह ये जो है रेडिकल इक्वेशन, इसके यहाँ जो स्क्वायर रूट में m है तो उसको पावर में लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, 1/m लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो फिर अब इसको भी तोड़ दीजिए, इसके यहाँ भी रेडिकल ऑफ ऑर्डर ऑफ रेडिकल n है तो a के ऊपर पावर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/n। तो वही ना बोले मेरे भाई, इसको हम a पर पावर ये दोनों गुनाने कर सकते हैं, 1/2 गुना 1/4 रहेगा तो क्या लिखिएगा, गुनाने कर सकते हैं उसको, 1/8 लिखिएगा इसको। तो उसी तरह 1/n गुना 1/m है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/mn लिख सकते हैं, 1/mn लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/mn लिख सकते हैं। तो mn को उठा के दे दीजिए कहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रेडिकल में। तो क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ रेडिकल mn इंटू ए, ऑर्डर ऑफ रेडिकल mn इंटू ए, ठीक है मेरे भाई। ऑर्डर ऑफ रेडिकल mn इंटू ए, रेडिकेंड ए, सॉरी ऑर्डर ऑफ रेडिकल mn रेडिकेंड ए, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको चलिए और भी तोड़ते हैं, ठीक है मेरे भाई, इसको और भी तोड़ते हैं। चलिए ऐसे तो लिख सकते हैं, मान लीजिए पूरा पावर को हम रेडिकल ऑर्डर बना दिए, रेडिकल का ऑर्डर बना दिए। क्या हम पहले, मेरा मन करेगा नहीं, पहले हम 1/na को पावर बनाएंगे। मेरा ये भी तो मन कर सकता है ना कि पहले दोनों में से किसी को भी हम जो है ऑर्डर ऑफ रेडिकल बना सकते हैं। तो मेरा मन कर रहा है 1/na को हम पहले ऑर्डर ऑफ रेडिकल बना दिए। चलिए 1/na को हम ऑर्डर ऑफ रेडिकल बना दिए पहले, तो 1/m जो है पावर ए में रह गया, यहाँ लिख देते हैं n, यहाँ लिखना पड़ेगा ना n। चलिए फिर अब इसको बना दीजिए, इसको बना दीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए n ए पर पावर 1 ए को हम जो है फिर दे दिए इसमें m, यहाँ m लिख देंगे। समझ में आया, ये जो है पावर में था तो इसको जो है हम क्या करें, ऑर्डर ऑफ रेडिकल में एक्सप्रेस कर दिए, पावर को हम ऑर्डर ऑफ रेडिकल में एक्सप्रेस कर दिए। नहीं दिखाई दिया ना आप लोग को, नहीं दिखाई दिया। चलिए मेरा कहने का मतलब था कि पहले 1/n है तो हम पहले मतलब मेरा कहने का मतलब था कि 1/n को भी तो हम जो है ऑर्डर ऑफ रेडिकल में दे सकते हैं ना। पहले हम 1/na को दिए, मान लीजिए यहाँ 1/n था तो n चल गया ऑर्डर ऑफ रेडिकल में, तो a पावर 1/m आ गया। a पर पावर क्या आ गया, यहाँ देखिए a पावर 1/m आ गया, ठीक है। अब a पावर 1/m को जो है ऑर्डर ऑफ रेडिकल में एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ मान लीजिए n है, ठीक है। तो इसको जो हम ऑर्डर ऑफ रेडिकल में एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा m, ठीक है, यहाँ आ जाएगा m। देखिए उल्टा पुल्टा कर दिए यहाँ, नहीं एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए मेरे भाई, ऐसे तो कर सकते हैं, ऐसे तो किया हुआ ही है। इसको उलट पुलट, पहले हम 1/m को कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ समझिए, जैसे a पावर 1/mn था, ठीक है, इतना तो आप लोग समझ रहे हैं। a पावर 1/mn था, पहले मेरा मन क्या नहीं, हम ये 1/n को नहीं करेंगे, पहले हम 1/m को करेंगे। दोनों तो पावरे ऊपर में ना, पावरे दोनों तो a का ना पावर है, दोनों a ही का ना पावर है। तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, a पे पावर 1/n 1/n, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं m, 1/n, ऑर्डर ऑफ रेडिकल क्या हो गया m, ऑर्डर ऑफ रेडिकल क्या हो गया मेरे भाई, n हो गया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रेडिकल क्या हो गया, n हो गया। यहाँ m कीजिए, क्यों, मेरा मन किया पहले हम इसी को लेंगे, ठीक है, मेरा मन किया पहले हम इसी को लेंगे। तो इसको उलट पुलट कीजिए, तो इसको 1/m को क्या लिख सकते हैं, 1/m को ऐसे लिख सकते हैं, ओके। इरेज करने दीजिए, अच्छे समझाते हैं, अच्छे समझाते हैं आपको, एक सेकंड रुक जाइए, इरेज करने दीजिए। यहाँ देखिए a पावर 1/mn था, इतना तो समझ में आ गया आप लोग को, इतना तो समझ में आ गया आप लोग को, a पावर 1/mn था, समझ में आ गया, ठीक है। तो मेरा मन क्या किया, पहले हम इसी को लेते हैं, पहले हम किसको लेंगे, इसी को लेते हैं, 1/1 पावर, एक सेकंड रुकिएगा मेरे भाई, एक सेकंड रुक जाइए आप। हाँ देखिए, मान लीजिए a पावर 1/mn था, ठीक है, अच्छे समझिए उसको जो है, थोड़ा सा गिजिट पिटिट हो गया, ठीक है, बोर्ड भर गया था इसलिए अच्छे समझा नहीं पाए।
तो यहाँ समझिए अच्छे से, फ्रेश करके हम आपको समझा रहे हैं फिर से। देखिए अब वीडियो कवर हो रहा है, हाँ पूरा हो रहा है। देखिए ए पावर 1/mn था, इसको हम कैसे बनाए आप देख लीजिए, यहाँ से बनाए। इसको हम ए 1/mn लिख सकते हैं, पावर ए पावर 1/mn लिख सकते हैं। क्या हम, मेरा मन करेगा तो हम क्या पहले इसको नहीं हम रेडिकल एक्सप्रेशन में वे कर सकते हैं। मेरा मन क्या किया मेरे भाई, सुनिएगा, मेरा मन ये किया कि हम जो है इसको जो उठा करके हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रेडिकल में डाल देते हैं। 1/n को उठा के ऑर्डर ऑफ रेडिकल में डाल दिए। देखिए 1/n को उठा के हम ऑर्डर ऑफ रेडिकल में डाल दिए, तो 1/m जो है, तो 1/m जो है ए पे ऊपर पावर में रह गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n m चल जाएगा ऑर्डर ऑफ रेडिकल में भी, ऐसे भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि यहाँ m था, पहला ऑर्डर ऑफ रेडिकल m था, यहाँ देखिए पहला ऑफ रेडिकल n हो गया। यहाँ पर दूसरा ऑर्डर ऑफ रेडिकल n था, तो यहाँ देखिए दूसरा ऑर्डर ऑफ रेडिकल m हो गया। मतलब इसको उलट पुलट कर सकते हैं। के बाद समझ लीजिए, आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे समझाते हैं। आगे चौथा नियम क्या है, फोर्थ नियम क्या है मेरे भाई, देखिएगा अच्छा समझ में आ गया होगा आप लोग को। फोर्थ नियम क्या है मेरे भाई, यदि मान लीजिए n रूट ए पावर p है, ठीक है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पावर p/n, इतना लिख सकते हैं। इसको ए पावर p/n लिख सकते हैं ना। इसको जो हम पावर में देंगे तो पावर क्या होगा, नीचे में आ जाता है, p/n लिख सकते हैं। एंड इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे कैसे लिखेंगे, n m, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल n है, ये ऑर्डर ऑफ रेडिकल है, ठीक है, n क्या ऑर्डर ऑफ रेडिकल है। फिर यहाँ ऑर्डर, इसको m को ऑर्डर ऑफ रेडिकल बना दिए, ए पे पावर p, ठीक है, यहाँ n, मतलब ये करने का है, ए पावर p पे ए पे पावर p के ऊपर जो पावर रहेगा, ए पे पावर p के ऊपर जो पावर रहेगा वो क्या रहना चाहिए, वो भी रहना चाहिए ऑर्डर ऑफ रेडिकल में रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, दोनों सेम रहना चाहिए, तभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ m है तो यहाँ भी m ही रहना चाहिए, तभी ना तो खेला गड़बड़ा जाए। खेला कैसे गड़बड़ाएगा, चलिए इसको तोड़ के हम समझाते हैं। मान लीजिए n है ऑर्डर ऑफ रेडिकल, ठीक है, m जो है ए पे पावर p, ऑर्डर ऑफ रेडिकल को पावर में लेकर चल जाते हैं। m पहले से था, इसको पावर में, ऑर्डर ऑफ रेडिकल को पावर में लेकर चल गए तो m नीचे में आ जाएगा, m कट जाएगा तो 1 ही ना हुआ, m कट जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा, ए पावर p, बात तो वही हुआ। देखिए ये टूट के आ गया, वही ये टूट के वही ना आ गया। तो मतलब इसलिए हम इसको जो है दोनों क्या होना चाहिए, या ऑर्डर ऑफ रेडिकल और पावर दोनों सेम करके हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला, कोई भी रेडिकल एक्सप्रेशन जो है जिसका ऑर्डर ऑफ n है और रेडिकेंट क्या है, ए पे पावर p है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम एज ए ऑर्डर ऑफ रेडिकल m ए पे पावर p का होल पे पावर m करके हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही था, उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके। हाँ, लेकिन नियम क्या रहना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रेडिकल भी m ही रहना चाहिए और पावर भी क्या रहना चाहिए, m ही रहना चाहिए, तभी ना कटेगा, कट के 1 आएगा, ना तो कटवे नहीं करेगा। अगर इसको चेंज कर दिए, कटवे नहीं करेगा, तो हम इसको ऐसे कैसे पुराएंगे। मतलब कहीं भी जो हमको इसको इस टाइप का बनाने का नियम पड़े कोई भी सवाल में, तो हम इसको जो है हम बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, लॉ ऑफ रेडिकल्स कहाँ फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ रेडिकल्स कहाँ फॉलो करते हैं, कोई भी मल्टीपल ऑफ सर्ट को जो हम लोग यूनिट सर्ट में चेंज करते हैं। जैसे आपको बताया थे क्या मल्टीपल ऑफ सर्ट क्या था, के मल्टीप्लाई एक सर्ट था, उसको आप लोग यूनिट सर्ट में कैसे कन्वर्ट किए थे। आप लोग देखे थे के को क्या कर दिए थे, ऑर्डर ऑफ रेडिकल से मल्टीप्लाई करके हम उसको रूट के अंदर घुसा दिए थे। ठीक है, आप लोग देख लिए थे। उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ रेडिकल्स का ही नियम फॉलो करते हैं। या कोई भी सर्टेन यूनिट सर्ट है, कोई भी एक सर्टेन यूनिट सर्ट है, उसको मल्टीपल ऑफ अदर यूनिट सर्ट में हमको बनाना रहेगा। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ कोई भी सर्टेन यूनिट सर्ट है, मान लीजिए रूट 8 क्या है, एक यूनिट सर्टेन यूनिट सर्ट है। रूट 8 क्या है, एक सर्ट है। रूट 8 क्या है मेरे भाई, एक सर्ट है। रूट 8 एक सर्ट है। ठीक है, रूट 8 एक सर्ट है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मान लीजिए मल्टीपल ऑफ सर्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, 2√2 लिख सकते हैं इसको, 2√2 लिख सकते हैं इसको। कैसे लिखते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 रहेगा, स्क्वायर रूट है तो मतलब 2 को कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिए तो एक निकल गया,
तो देखिए शर्ट को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ शर्ट, तो किसे लॉ ऑफ रेडिकल से ही लिखे, ठीक है, लॉ ऑफ रेडिकल से ही लिखे, यही करने का मतलब। एक्सप्रेस शर्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, कोई डिफरेंट ऑर्डर का जो शर्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, सेम ऑर्डर में बना सकते हैं। कैसे सेम ऑर्डर में, वहाँ देखे थे ऐड को हम किए थे ना, ऑर्डर ऑफ रेडिकल 4 था और 8 था, तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस किए थे, आप लोग को दिखाए ही थे कैसे किए थे उसको, और दोनों का ऑर्डर सेम लाए थे। स्किप करके पीछे करके जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी शर्ट के डिफरेंट का ऑर्डर को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम ऑर्डर में ला सकते हैं, ठीक है, सेम ऑर्डर में ला सकते हैं। वहाँ भी हम लोग को क्या करता है, लॉ ऑफ रेडिकल्स का ही यूज करता है। चलिए आप एग्जांपल, आपको कुछ एग्जांपल करवाते हैं, कुछ एग्जांपल करवा देते हैं आपको। चलिए कुछ एग्जांपल ये करवाएंगे। पहला एग्जांपल लिखिएगा, क्वेश्चन सुनिए, पहले क्वेश्चन सुनिएगा मेरे भाई, देखिए क्वेश्चन लिखिए। एक्सप्रेस EXPRESS एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्ट्स इन देयर लिखिएगा, इन देयर simplest form as a in their simplest form 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 as multiples of smaller set, multiples of smaller sets, मल्टीपल्स ऑफ स्मॉलर सेट। कोई भी हम फॉलोइंग सेट को जो है कैसे एक्सप्रेस कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म एज ए मल्टीपल ऑफ स्मॉलर सेट, मतलब उसको सबसे छोटा सेट में जो है एक्सप्रेस कीजिए, और वह जो है किसी का जो है मल्टीपल्स रहना चाहिए, कोई भी संख्या का मल्टीपल्स रहना चाहिए। कोई भी यूनिट सेट है उसको क्या कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म एज ए मल्टीपल ऑफ स्मॉलर सेट्स के रूप में जो है इसको एक्सप्रेस करना है। चलिए देखते हैं कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे मान लीजिए ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है, ठीक है, 1458 है, या ये क्या है, यूनिट सेट है। इसको हमको क्या करना है, स्मॉलेस्ट सेट का जो है मल्टीपल्स के रूप में एक्सप्रेस करना है, सीधा समझिए। तो इसको क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो क्या आएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो क्या आएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा 3 ऑर्डर को निकल के आएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है मेरे भाई। 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54 54 5 तिया 15 4 तिया 12 162 162 गुना 3 16 तिया 48 2 तिया 6 486 गुना 3 486 गुना 36 18 1 8 24 1 25 5 8 2 4 12 13 14, देखिए 1458 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म एज ए मल्टीपल ऑफ स्मॉलर सर्ट्स के रूप में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसका स्मॉलर सर्ट्स निकालेंगे। स्मॉलर सर्ट्स क्या आएगा इसका, देखिए इस क्या है, 3 का पेयर लेना। किसका पेयर लेना मेरे भाई, 3 का पेयर लेना, ठीक है, क्योंकि इस पे यहाँ क्या है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल 3 है, तो मतलब 3 का पेयर लीजिएगा। चलिए 3 का पेयर लिए, मान लीजिए 3 को 3 एक पेयर बन गया, यहाँ भी 3 को 3 एक पेयर बन गया, 3 तिया 9 को हम निकाल दिए, ठीक है, 9 को निकाल दिए, 2√2 रह गया, तो √2 क्या रह गया, सॉरी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रेडिकल 3 होगा ना। देखिए यूनिट सेट को क्या कर दिया हम, यूनिट सेट को कैसे हम कैसे एक्सप्रेस कर दिए, एज ए मल्टीपल ऑफ यूनिट सेट। यूनिट सेट को देखिए एज ए मल्टीपल ऑफ यूनिट सेट में हम कन्वर्ट कर दिए। और यहाँ देखिए यहाँ क्या था, एक सर्टेन यूनिट सेट्स था, उसको अदर सर्ट्स के मल्टीपल में हम कर दिए। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि यह सर्ट देखिए और यह सर्ट देखिए, दोनों अलग अलग सर्ट है ना, तो मतलब कोई भी यूनिट सर्ट को जो है हम लॉ ऑफ रेडिकल से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ अदर यूनिट सर्ट्स के रूप में हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही उसका एप्लीकेशन भी है। 3 एप्लीकेशन में हम लॉ ऑफ रेडिकल्स फॉलो करते हैं। मल्टीपल ऑफ ए सर्ट इनटू ए यूनिट सर्ट, सर्टेन यूनिट सर्ट्स इनटू ए मल्टीपल ऑफ अदर यूनिट सर्ट, और सर्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर एज सर्ट्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। डिफरेंट ऑर्डर के सर्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, सेम
ऑर्डर के सर्च में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यह एक यूनिट सर्च था, देख लीजिए इसको कैसे हम दूसरा यूनिट सर्च के मल्टीपल में एक्सप्रेस किए। चलिए एक और यूनिट सर्च मान लेते हैं, मान लीजिए रूट अंडर 144, ऑर्डर ऑफ रेडिकल 3, रेडिकेंड क्या हो गया 144 हो गया। इसको एक्सप्रेस कीजिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 या 48, 16 या 48, 48 और 4, 48 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 8 24, 4 हाथ में 2, 4 12 2 14। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। 144 को इतना लिख सकते हैं, देख लीजिए ऐसे करें, 3 3 9, दूनी 18, दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। मान लीजिए यहाँ 3 है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल 3 है, तो 3 3 का पेयर ले लीजिए, ये 3 का 2 एक पेयर आ गया, बाकी रह गया अंदर नहीं आएगा पेयर, तो 2 को निकाल लीजिए, 3 3 9 दूनी 18, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। समझ में आ गया मेरे भाई, ऐसे करके लिख सकते हैं। यह क्या था, एक यूनिट सर्च था, उसको अदर मल्टीपल ऑफ यूनिट सर्च में हम कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, चलिए मान लीजिए 41024 है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, इसको 2 पावर 10, 2 पावर 10, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 10 बार कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4 लिख दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, 2 2 4 6 2 8 2 10, 10 को है, 4 4 का पेयर ले लीजिए मेरे भाई, 4 4 का पेयर ले लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 आ गया बाहर, 2 को बच गया। ठीक है, मतलब 2 मल्टीपल्स हो गया ऑर्डर ऑफ रेडिकल 4 और यहाँ 4, ऐसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया आप लोग को। समझ में आ गया। हाँ, इसको एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको और तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे देखिएगा, 2 है, 2 लिख दिए इधर। ठीक है, 4 के ऊपर 1/4 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। फिर 2 लिख दिए, 4 को हम इससे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पहले से था 1/4, उसको लिख दिए 1/4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, क्या गया 2, इसको और भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हम लोग, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 रूट। ठीक है, कैसे हुआ देख लीजिए, 4 को 1/4 के रूप में लिख सकते हैं। रेडिकल ऑर्डर ऑफ रेडिकल को हम पावर में ला के लेके आ गए, यहाँ देखिए 4 पावर 1/4 हो गया। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 को 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख दिया, और पहले से था 1/4, इसका जो ऑर्डर ऑफ रेडिकल था 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट बन जाएगा, देखिए 2√2 बन गया। समझ में आ गया होगा आप लोग को, चलिए समझ में आ गया लॉ ऑफ रेडिकल्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए।